अहमदाबाद, हैदराबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद, गाजियाबाद, इन सभी शहरों के नामों के आखिर में बाद या आबाद क्यों आता है? और फिर जयपुर, जोधपुर, कानपुर, जबलपुर, उदयपुर, इन सभी शहरों के नाम में पुर आता है। क्या ये नाम हिंदू है या मुस्लिम है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इन शब्दों का असली मतलब, और हाँ, एक सरप्राइज नाम भी है जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए जानते हैं पुर का मतलब और इसका इतिहास। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पुर की। तो पुर एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब होता है किला या शहर। इसका जिक्र हमें ऋग्वेद में भी मिलता है, जो भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। यह ग्रंथ करीब 3500 साल पुराना है। पुराने समय में जब कोई बसा हुआ क्षेत्र होता था, खासकर जो किले बंद होता था, उसे पुर कहा जाता था। इसका इतिहास बहुत पुराना है। रामायण से लेकर महाभारत में भी यह सुनने को मिलता था। रामायण में जनकपुर, तो वहीं महाभारत काल में हस्तिनापुर इसका एक बढ़िया उदाहरण है। मध्यकाल में जब राजा शहर बसाते थे तो वे अपने नाम के साथ पुर जोड़ देते थे। जैसे जयपुर को राजा जय सिंह ने बसाया था तो बना जयपुर। कानपुर को संचेदी के राजा हिंदू सिंह ने बसाया था। क्योंकि वो खुद को भगवान कृष्ण यानी कान्हा का वंशज मानते थे, तो उन्होंने उसका नाम कानपुर रखा। तो अब अगर आपके शहर के नाम में पुर आता है तो समझ जाइए वह ऐतिहासिक परंपराओं की पहचान है। अगर आप इस शहर से तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं बाद या आबाद की, जैसे कि इलाहाबाद, हैदराबाद, मुरादाबाद, फिरोजाबाद और यहाँ तक कि इस्लामाबाद या जलालाबाद। तो दोस्तों, आबाद असल में फारसी शब्द है। इसका मतलब होता है ऐसी जगह जो रहने लायक हो, जहाँ पानी की उपलब्धता हो, खेती हो, जीवन बच सके। आब का मतलब होता है पानी, और आबाद यानी वह जगह जो पानी से समृद्ध हो। जैसे मुरादाबाद, ये रामगंगा नदी के किनारे है। इलाहाबाद गंगा यमुना संगम पर स्थित है, इसलिए इनके नामों में आबाद जोड़ा जाता है। और दोस्तों, मुगलों ने जब शहर बसाए तो उन्होंने अपने नाम के आगे आबाद लगा दिया। जैसे फिरोजाबाद को फिरोज शाह ने बसाया था। इसी तरह इन नामों में न सिर्फ जगह की विशेषता झलकती है, बल्कि उस दौर की राजनीतिक छाप भी झलकती है। अब दोस्तों आता है वो सरप्राइज नाम जिसकी शुरुआत में मैंने बात कही थी। आपने कई जगहों के नामों में देखा होगा गंज लगा हुआ, जैसे हरतगंज, दरियागंज, मलकागंज। लेकिन गंज का मतलब क्या होता है? दोस्तों, गंज शब्द मीडियन भाषा का शब्द है जो इंडो ईरानियन भाषाओं में आती है। इसका मतलब होता है खजाना रखने की जगह। फिर आगे चलकर गंज का मतलब बना बाजार या भीड़ भाड़ वाली जगह। जैसे दरियागंज पहले यमुना किनारे लगता था, इसीलिए नाम पड़ा दरियागंज। डिप्टीगंज, हजरतगंज सब व्यापारिक केंद्र है। दोस्तों, अगर आपके शहर के आखिरी में अगर गंज लगता है तो समझिए कि वो कभी व्यापार का हब रहा होगा। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि पुर एक संस्कृत शब्द है, जबकि आबाद एक फारसी शब्द है, और गंज बताता है पुराने बाजार की कहानी। दोस्तों, अगर आपके दोस्तों या फिर आपके रिश्तेदारों में से किसी के भी नाम के शहर में ये 3 शब्द आते हैं तो आप उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कि इसकी कहानी क्या है। धन्यवाद दोस्तों।